नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे। आई होप वो पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि नहीं, को कोई परेशानी नहीं होगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पी आर इजकल टू क्या होता था, एन सी एक्स पी के पावर एक्स और आर क्यू के पावर क्या था, एन माइनस एक्स। क्लियर है, फार्मूला याद है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और आपका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों में बस फर्क इतना है कि इसमें क्या होता है, पी और क्यू का वैल्यू अगर बहुत ही स्मॉल है और एन की वैल्यू क्या है, लार्ज हो, बहुत ज़्यादा लार्ज हो, तब हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि P का वैल्यू अगर मान लीजिए 0.0003 ऐसे कुछ है, ठीक है, और N का वैल्यू लार्ज है, 200 ऐसे है, मान लीजिए 200 है, 200 है, 500 है, 100 है, तो बताइए 200 का फैक्टोरियल निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा। 200 इंटू कितना, 199 इंटू 198 इंटू कहाँ तक गुना करना है, 1 तक। क्या संभव है, पॉसिबल है ऐसा करना? है, कैलसी से है, लेकिन वो ज़्यादा हो जाता है। इसी को शॉर्ट करने के लिए कौन सा मेथड लाए हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लाए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों ये इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे इसलिए इग्नोर कर रहे हैं ताकि कब, जब उसका वैल्यू क्या हो, पी और क्यू का वैल्यू वेरी स्मॉल हो और एन का वैल्यू क्या है, बहुत ही लार्ज है। क्योंकि हम जब एन का वैल्यू जो होता था, जैसे मान लीजिए एन का वैल्यू 200 रहेगा और मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू कुछ 2 है, 4 है, तो अब बताइए 200 फैक्टोरियल हम एन सी एक्स लिखते थे ना, एन सी एक्स, जिसमें एन का फैक्टोरियल बटा एक्स का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल और 200 माइनस किसका, 2 का फैक्टोरियल। तो इस तरह से इसका फैक्टोरियल निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको। और एक बात और, ये तो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक भी हो जाता, लेकिन ये जो p के पावर 0 पॉइंट मान लीजिए 003 है और इसका x का वैल्यू कितना था, तो x के वैल्यू मान लीजिए 2 था और इसका p का वैल्यू निकालेंगे, q का वैल्यू मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया। अब इसके कितना हो जाएगा, 200 माइनस 2 यानी 198, मतलब इसको 198 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस यही सब से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या देखते हैं, पी आर इजकल टू एम के पावर आर, एम के पावर आर ई के पावर माइनस एम बटा आर का क्या, फैक्टोरियल। ठीक है, आर का फैक्टोरियल। यहाँ पे एम क्या है, तो एम मीन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। मीन क्या होता है, एन इंटू पी, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल इंटू प्रोबेबिलिटी, गुना कर देते हैं, उसी एम का वैल्यू दे देता है। तो आर का वैल्यू तो आपको पता ही रहता है, जैसे P5 निकालना है, तो P5 का मतलब क्या हो गया, एम का वैल्यू निकाल लेंगे मीन, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल इंटू प्रोबेबिलिटी को गुना करते हैं तो हम लोग को क्या निकलता है, मीन निकलता है। तो मीन का वैल्यू मान लीजिए 2 आया हुआ है, अब इसके पावर कितना, 5 इंटू ई के पावर माइनस 2 और इसका 5 का क्या हो गया, फैक्टोरियल। कितना आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो वेयर एम इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज कॉल्ड एम इजकल टू एन पी। और स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर कहीं जरूरत होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा, सिग्मा इजकल टू क्या होता है, अंडर रूट मीन, मीन का जो वैल्यू निकालेंगे उसको पुट करेंगे। वेरिएंस क्या होता है, यहाँ इसका सिग्मा का स्क्वायर कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। तो अगर मीन निकल जाता है तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा, वेरिएंस भी निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा हम लोग वैसा बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन करवाए, एक नहीं बहुत क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ पे। एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कोल माइनर बीइंग किल्ड इन ए माइन एक्सीडेंट ड्यूरिंग ए ईयर इज 1/2400। ठीक है, बोल रहा है कि कोई कोल माइन है, जहां से कोल का खदान है, कोयला का खदान है, वहां पे प्रत्येक साल जो एक्सीडेंट होता है वहाँ पे मजदूर का जो मृत्यु दर है वो कितना है, प्रोबेबिलिटी उसका कितना है, 1/2400। ठीक है, इतना इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी है, 1/2400। ठीक है, यूज अप्रोप्रिएट स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए माइन एम्प्लॉइंग 200 माइनर्स। वहाँ पे जो एम्प्लॉय कितना काम कर रहे हैं, 200, यानी नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो गया यहाँ पे, 200।
देयर विल बी एटलीस्ट वन फैटल एक्सीडेंट इन ईयर। तो उसका प्रोबेबिलिटी निकाले कि साल में कम से कम एक एक्सीडेंट हो। तो कम से कम एक एक्सीडेंट कहने का मतलब क्या है कि एगो तो होबे करेगा, हो सके 2 गो भी हो जाए, हो सके 3 गो भी हो जाए, हो सके 4 गो, कहाँ तक 200 मजदूर है 200 तक, ठीक है। हम लोग एटलीस्ट का मतलब क्या समझते हैं कि कम से कम एक हो, ज्यादा जितना ज्यादा हो जाए, तो जितना ज्यादा कितना, इतना नंबर ऑफ ट्रायल रहेगा उतना ही ना ज्यादा हो सकता है। 200 मजदूर है, 201 मजदूर कहाँ से मर सकता है, मरेगा तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा कहाँ 200 तक, अब कम से कम एक यानी 0 को छोड़ रहा है, ठीक है। तो हम 1 से 200 तक निकालने जाए, पहले 1 का निकालेंगे, फिर 2 का निकालेंगे, फिर 3, इस तरह से निकालना मतलब कितना मुश्किल हो जाएगा, कहाँ तक 200 तक। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 0 1 2 3 4 5, तो 1 से 200 तक का वैल्यू कितना होता है टोटल 1 होता है, तो 0 उधर घटा देंगे, 1 से 200 तक का निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस अपनाएंगे, बाकी आगे सिखाते हैं। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा कि बोला कि किसी खदान में, कोयला के खदान में जो प्रत्येक वर्ष का मरने का जो प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट पर, उसका कितना है, तो 1/2400 है, ठीक है। उसमें 200 मजदूर काम करते हैं, तो बताइए कि एक साल में कम से कम एक मजदूर मरने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2400 है, एन का वैल्यू 200 है, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा एन इंटू पी, मतलब हमको मीन निकालना है, तो एन इंटू पी 200 गुने 1/2400 यानी 1/12 आ गया, एम का भी वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हमको फार्मूला से अगर हम पुट करते हैं पी आर इजिकल टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो एम के पावर आर ई के पावर माइनस एम आर का फैक्टोरियल यानी 1/r, क्योंकि एम का वैल्यू कितना आ गया था, मीन का वैल्यू 1/12, तो 12 के पावर आर ई के पावर माइनस 1/12/r का फैक्टोरियल। अब एक चीज समझिएगा, बोला था एटलीस्ट कितना 1 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बोला था, तो 1 करने का मतलब हम लिखते थे ना ऐसे 1 2 और करके 2 फिर और करके 3, कहाँ तक, जहां तक वैल्यू रहता था, तो 200 तक है तो 200 तक, तो और का यहाँ क्या होता है मतलब एडिशन, तो P1 P2 P3 कहाँ तक 200 तक। अब इतना निकालना संभव नहीं है, हम इतना जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है, यानी P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस प्लस कहाँ तक 200 तक का वैल्यू कितना है 1 है, तो यानी P0 प्लस में तो उधर जाके माइनस में भेज देंगे, तो कहाँ के प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा 1 से 200 तक, तो यही तो हमको निकालना था। तो 1 माइनस P0 का मतलब यहाँ पे n का जो r का वैल्यू कितना है 0 है, r का वैल्यू कितना है 0, हम पी आर से डिनोट किए थे ना, जिसको हम लिखे थे m के पावर r ई के पावर माइनस r का फैक्टोरियल, तब पी आर का वैल्यू क्या है 0, तो मतलब क्या हो जाएगा m के पावर r मतलब ये 0, ई के पावर माइनस r मतलब कितना, सॉरी ई के पावर माइनस एम था ना, तो माइनस एम का मतलब कितना हो जाएगा जो एम का वैल्यू रहेगा, आर का मतलब कितना 0 का फैक्टोरियल, एम का वैल्यू क्या था 1/12 यानी 1/12 के पावर 0 ई के पावर माइनस 1/12 और 0 का फैक्टोरियल। किसी के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और ई के पावर माइनस 12 है, माइनस 1/12 है, तो नीचे आके प्लस 1/12 हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, यानी 1 माइनस 1/e के पावर 1/12, ठीक है। उसका कैलकुलेशन कीजिएगा, तो एटलीस्ट 1 फेटल एक्सीडेंट कितना हो गया 0.08। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सपोज 3% ऑफ बोल्ट्स मेड बाई ए मशीन आर डिफेक्टिव, द डिफेक्ट्स अकरिंग एट ए रैंडम during production, if bolts are packed 50 per box, find exact 5 probability of 5 defectives, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा छूट गया होगा, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेशन टू इट दैट ए गिवन बॉक्स विल कंटेन 5 डिफेक्टिव, ठीक है। बोल रहा है कि किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है बोल्ट का, जिसमें 3% क्या निकल रहा है डिफेक्टिव निकल रहा है, यानी P का वैल्यू कितना हो जाएगा 3% यानी 3/100 यानी 0.03, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस P यानी 1 माइनस 0.03 0.97, ठीक है। तो बोल रहा है पहला क्वेश्चन क्या बोला कि जिसमें 5 आउट ऑफ
50 बोल्ट्स बनाया जा रहा है, उसमें 5 डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी बताएं। तो यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया 5, जिसको हम यहाँ पे, अच्छा ये बाइनोमियल भी यहाँ पे लगा सकते हैं और पॉइजन भी लगा सकते हैं। तो मतलब बाइनोमियल में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बाइनोमियल भी लगा के बना सकते हैं, लेकिन हम पॉइजन वाला पढ़ रहे हैं तो पॉइजन वाला लगाएंगे। तो आर का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। एन का वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया। तो अब पी का वैल्यू कितना हो गया 0.03 हो गया। तो सबसे पहले हम एम का वैल्यू निकालते हैं ना, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा एन इंटू पी, यानी एन का वैल्यू कितना 5, एन का वैल्यू कितना 50 और पी का वैल्यू कितना 0.03। तो ये कितना हो गया 5 या एक जीरो से कट जाएगा, 5 या 15 यानी 150 हो जाएगा ना। देख लीजिए तो 150 50 गुने 0.03 03 है, 003 है। तो एक 200 हटेगा, 5 या 15 सॉरी 1.5 होगा ना 1.5। तो एम का वैल्यू कितना हो गया 1.5 हो गया। तो पी आर इजकल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे, एम के पावर आर ई के पावर माइनस एम आर का फैक्टोरियल, यानी एम का वैल्यू कितना 1.5, यानी 1.5 के पावर आर का वैल्यू कितना था 5 और ई के पावर माइनस एम का वैल्यू 1.5 और नीचे आर का मतलब 5 का फैक्टोरियल। इसी का जो आंसर आएगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट में आते हैं। बोल रहा है कितना, फिर क्या बोला है यहाँ पे दूसरा में क्या बोला है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेशन टू इट दैट गिवन बॉल विल कंटेन 5 डिफेक्टिव। अच्छा इसमें देखिए यहाँ पे बोला है ना एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डिफेक्टिव, 5 का क्या बनाना एग्जैक्ट बनाना। तो इसलिए हम बाइनोमियल लगा के भी बना सकते हैं, इसको पॉइजन से बना दिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही चीज था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1.5 निकला, मतलब उसमें एग्जैक्ट कुछ और दिया होगा, मिसिंग था डाटा शायद, ठीक है। तो इसलिए 5 लिखल था, 5 पे बना दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एस ऑफ, जिसको हम लोग हिंदी में शायद एक्का बोलते हैं, एक्का और तिग्गी ऐसे करके ताश खेलता है ना, जिसको हम लोग कार्ड बोलते हैं, कार्ड में हम लोग खेलते हैं, तो उसमें एस को क्या बोलते हैं एक्का बोलते हैं ना, एक्का शायद बोलते हैं, जिसको एक्की या ऐसे करके बोलते होंगे कुछ। तो यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एस ऑफ द स्पेड्स will be drawn from a pack of will be shuffled card at least one in 104 consecutive trials। 104 बार ट्रायल किया गया है, जिसमें एक बार कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक का आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो 104 बार ट्रायल है, एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू कितना हो गया 104। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी की बात होता है, तो पूरा कार्ड में एक का कितना होता है 1 होता है, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, यानी टोटल 52 कार्ड होता है। तो 1 बटा कितना हो जाएगा 52, यानी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1 बटा 52 हो गया। तो मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, एन इंटू पी, एन का वैल्यू 104 और प्रोबेबिलिटी कितना है 1/52, तो उसका आंसर आ गया 2। तो एटलीस्ट 1 कहने का मतलब कितना 104 तक है ना, तो 1 का प्रोबेबिलिटी और 2 3 4 कहाँ तक 104 तक। तो हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 0 + 1 + 2 प्लस कहाँ तक 104 तक का टोटल वैल्यू कितना होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना है 1 से 104 तक के, तो ये +0 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ठीक है। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 यानी एम के पावर आर ई के पावर माइनस एम आर का फैक्टोरियल। आर का वैल्यू क्या है 0, क्योंकि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 यानी आर का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो एम के पावर 0 ई के पावर माइनस एम और 0 का फैक्टोरियल। एम का वैल्यू निकाल के ले आए हैं 2, तो 2 के पावर 0 ई के पावर -2 बटा 0 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 के पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगा, ई पर -2 तो वो नीचे चला जाएगा, तो 1 माइनस 1 बटा ई के पावर 2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन इंडिविजुअल सफर्स ए बैड रिएक्शन फ्रॉम ए सर्टेन इंजेक्शन इज 0.001, मतलब कहीं पे कोई कोई इंडिविजुअल सफर ए बैड रिएक्शन फ्रॉम ए सर्टेन इंजेक्शन, मतलब किसी इंजेक्शन का बैड रिएक्शन देने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.001 है, यानी P का वैल्यू कितना हो गया 0.001, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.001, तो ये Q का वैल्यू आ गया। तो बताएं कि द प्रोबेबिलिटी डेट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल, मतलब वैसा प्रोबेबिलिटी बताएं जिसमें कि 2000 ट्रायल किया गया है, उसमें ए नंबर में
थ्री एग्जैक्टली क्या हो, बैड रिएक्शन हो। बी में मोर देन टू इंडिविजुअल हो, मतलब दो से ज्यादा इंडिविजुअल क्या हो, बैड रिएक्शन हो, मतलब किसी का बैड रिएक्शन ना हो। इसमें मोर देन वन इंडिविजुअल विल सफर ए बैड रिएक्शन, मोर देन एक से ज्यादा का क्या हो, बैड रिएक्शन हो। तो बारी बारी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो पी का वैल्यू 0.001, एन का वैल्यू 2000, तो एम का वैल्यू कितना हो गया 2। तो इसको हम फार्मूला पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 2, 2 के पावर r, e के पावर -2, r का फैक्टोरियल। r कहाँ से मिलता है, बोला था कि एग्जैक्टली कितना हो, 3 हो, तो 3 का वैल्यू, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी 2 के पावर r, r का मतलब 3, e के पावर -2 और 3 का फैक्टोरियल। इसका आंसर हो गया। मोर देन 2 इंडिविजुअल कहने का मतलब दो से ज्यादा, कहाँ तक, 2000 तक, यानी दो से ज्यादा, कहाँ से, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा कौन कौन होता है, 3, 4, 5, कहां तक, 2000 ट्रायल था ना, तो 2000 तक। तो P3 P4 कहां तक, 2000 तक। तो मतलब कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 का, 1 का, 2 का, 3 का और कहां तक, इसी तरह से 2000 तक का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होता है। तो हमको 2 से कहां, 3 से ना निकालना है, 3 से कहां तक निकालना है, 3 से 2000 तक का निकालना है, 3 से कहां तक का, 2000 तक का। तो ये P+0 में है, P+1, P इंटू 1 है, P2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, P3 + P4 डॉट डॉट कहां तक, P2000 तक। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस P0 माइनस P1, यानी प्लस में तो सब उधर माइनस में घटा देंगे, P2 माइनस P3, इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी मतलब कि देखिए आपको बोल रहा था कि 2 से 2000 तक निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि टोटल 1 होता है, तो हम P0, P1, P2 को अगर हम एक में से घटा देते हैं तो किसके बराबर होगा, P3 से 2000 तक होगा। ठीक है, तो चलिए इसी का आंसर बताना है अब। तो अब कितना आसान हो गया, इस शॉर्ट हो गया थोड़ा सा, नहीं तो एक का वो करके 2000 तक निकालते रहिए। P0 हो गया, P1, P2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो 2 के पावर 0, e के पावर -2, 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे r का वैल्यू 1 है, तो 2 के पावर 1, e के पावर -2, 1 का फैक्टोरियल, 2 का स्क्वायर, e के पावर -2, 2 का फैक्टोरियल। इसका आंसर हो गया a। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या था बाबू, तीसरा क्वेश्चन था कि नन, एक भी नहीं, तो यानी 0 का निकालना है। ठीक है, तो 0 वाला वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, चलिए अब बोला था एक से मोर देन 1, मोर देन 1 में कौन कौन आ जाएगा, P2 से P3 P4 कहाँ तक है, 2000 तक। तो इसमें मिसिंग कौन कौन है, मतलब P0 + P1 अब प्लस P2 डॉट डॉट 2000 तक का टोटल वैल्यू कितना, 1। तो हमको 2 से 2000 तक चाहिए, तो P0 P1 को उधर घटा देंगे, P0 P1 का घटा देंगे, तो यही इसका वैल्यू आंसर। P0 का वैल्यू ऊपर सोल्व किए हुए हैं, 0.135 आया, उसको पुट कर दिए। P1 का वैल्यू सोल्व किए हुए हैं, उसको पुट कर दीजिएगा, या आप खुद से पुट कर सकते हैं, m के पावर r, e के पावर -m बटा r का फैक्टोरियल। m का वैल्यू 2 था, r का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, e के पावर -2 हो जाएगा, और 1 का फैक्टोरियल, इसी का वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम लोग नॉर्मल, नहीं एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे चलेंगे। 2 क्वेश्चन और है। ए मैन्युफैक्चर knows that the razor blade of Mac contains an average 0.5% of defective. He packed them in packet of 5. What is the probability that a packet picked at a random will be contain 3 or more faulty blades? मतलब P का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हो, 0.5%, यानी 0.5 बटा 100 तो हो गया 0.005। नंबर कितना है, कितना पैक्ड किया जा रहा है, 5 पैकेट, तो n का वैल्यू 5 हो गया। तो उसमें तो पहले मीन निकाल लेते हैं, n इंटू पी, तो 5 गुने 0.005 यानी 0.025, तो Pn का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो m के पावर r, e के पावर -m, r का फैक्टोरियल। m का वैल्यू आ गया है 0.025 के पावर r, e के पावर -0.025, r का फैक्टोरियल। अब हमको r का वैल्यू चाहिए, तो क्या बोला है, कंटेन 3 और मोर फॉल्टी ब्लेड, 3 और मोर, 3 भी है, 4 भी हो सकता है, और कहां तक 5 को तो ही है, यानी 3, 4, 5 का वैल्यू निकालना है। किसका किसका निकालना है, 3, 4, 5 का वैल्यू। तो यहां भी ऐसे भी कर सकते थे ना, P0 + P1 + P2 + P3 + P4 + P5
का वैल्यू कितना, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना 1। तो हमको 3 से 5 तक निकालना है। तो इन्हें प्लस में P0 तो उधर माइनस में P0, इन्हें प्लस में P1 तो उधर माइनस में P1, इन्हें प्लस में P2 तो उधर माइनस में। लेकिन इधर भी 3 गो निकालना है, इधर भी 3 गो निकालना है। तो काहेला हम खाली P3 का वैल्यू, P4 का, P5 का वैल्यू तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये कब करते थे, जब बहुत लंबा निकालना होता था। तो इतना निकालने से अच्छा एक में से इधर वाला घटा दे। ठीक है, लेकिन हमको यही तीनों का निकालना ही है, तो वही तीनों को निकाल के सिंपली जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यही होगी आंसर। ठीक है, चौथा देखिए, लास्ट देखिए। सपोज डेट ए बुक ऑफ 600 पेज कंटेन ए 40 प्रिंटिंग मिस्टेक। 600 का पेज का एक बुक है जिसमें 40 पेज क्या है, मिस प्रिंट है, यानी 40/600 1/15 P का वैल्यू हो गया। जिसमें नंबर ऑफ कितना लेना है, नंबर ऑफ 10 पेज को क्या किया है, रैंडमली उठाया है, तो जिसमें एक भी एरर ना हो, यानी n का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो m का वैल्यू n इंटू पी, यानी 10 इंटू 1/15 2/3 हो गया। तो बोल रहा एक भी एरर ना हो, मतलब P0, r का वैल्यू क्या 0, यानी r भी एक भी 0, एक भी मिस प्रिंट ना हो, r का वैल्यू 0। तो बस 2/3 का पावर 0 e के पावर -2/3, क्योंकि यहाँ पे m का वैल्यू क्या आया हुआ है 2/3 और 0 का फैक्टोरियल, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कैलसी पे e का मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में चलेंगे।